हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का 6वां अध्याय त्रिभुज। उसका हम 6.1 प्रश्नावली हम लोग खत्म कर चुके थे और थेल्स प्रमेय भी हम लोग खत्म कर चुके थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरी प्रमेय, जो कि थेल्स प्रमेय का क्या है? विलोम है। थेल्स प्रमेय हमारी क्या थी? थेल्स प्रमेय में एक त्रिभुज दिया गया था, एक त्रिभुज दिया गया था, ठीक है। उसमें कहा गया था यदि ये त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाए तो त्रिभुज की जो शेष दो अन्य भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसमें ये प्रूफ करना था, ठीक है ना। और इसमें क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध करना है कि वो तीसरी वाली भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रूफ इसको। सबसे पहले क्या लेंगे? एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक रेखा हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया डी और ई, ठीक है ना। तो दिया क्या है? यदि एक रेखा, मतलब कि एक त्रिभुज दिया गया है और उसमें हम लोग एक रेखा ले लिए हैं, क्या? डीई, क्या लिए हैं? डीई, ठीक है। तो दिया, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दिया है। तो दिया है में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में डीई, कौन? डीई भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर इस प्रकार विभाजित करती है कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। मतलब ये हमको दिया गया है, ये एक ही अनुपात में विभाजित करे तो, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये हमको दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? दिया है में लिखते हैं यहां दिया है। पहले हेडिंग क्या होगी? दिया है। में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कौन? डीई, डीई भुजाओं, डीई भुजाओं ए बी व ए सी को, ए बी व ए सी को क्रमशः डी कॉमा ई पर, कहा? डी और ई पर इस प्रकार विभाजित करती है कि, इस प्रकार विभाजित करती है कि एडी बटे डीबी एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है ना। एक ही अनुपात में क्या करेंगे? विभाजित। तो क्या होगा? एडी बटे में डीबी बराबर एई बटे में ईसी, ईसी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण 1। तो ये तो हो गया हमारा दिया है। चलिए अगला लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि डीई समांतर है बीसी के। क्या सिद्ध करना है? डीई समांतर है बीसी के। तो हमें सिद्ध करना है डीई डीई समांतर कौन है? बीसी। तो ये हो गया सिद्ध करना है। अगले क्या करेंगे? उत्पत्ति।
उपपत्ति, उत्पत्ति नहीं, क्या होता है, उपपत्ति होती है। उपपत्ति, अगला क्या होगा, उपपत्ति। उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। हम मान लेते हैं यहां क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु क्या है, ये ई डैश, ये क्या है, ई डैश है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु यहां पर क्या है, ई डैश है, ठीक है ना। तो डी ई डैश बीसी की क्या होगा, समांतर होगा। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि डी ई डैश समांतर है बीसी के, ठीक है ना। माना डी ई डैश समांतर है किसके, बीसी। माना डी ई डैश समांतर है किसके, बीसी, ठीक है ना। अगर डी ई डैश समांतर है बीसी के तो थेल्स प्रमेय से, किससे, तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आप लोग जानते हैं अगर ये इसके समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। थेल्स प्रमेय में पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा, एडी बटे में डीबी, एडी बटे में डीबी, एडी बटे में डीबी किसके बराबर होगा, ए ई डैश, क्योंकि बीसी किसके समांतर है, डी ई डैश, या कहें क्या माने यहां पर, डी ई डैश, डी ई डैश बीसी के क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो ए ई डैश बटे में क्या होगा, ए ई डैश बटे में ई डैश सी, क्या हो जाएगा, ई डैश सी। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग कहां प्रूव करेंगे, चलिए यहां ले लेते हैं। यहां कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आप लोग समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिखेगा कि इसका दोनों का जो बायां पक्ष है, एडी बटी डीबी यहां भी है, एडी बटी डीबी यहां भी है। अगर बायां पक्ष दोनों का क्या है, बराबर है, तो दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लिख लेते हैं यहां, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो दिख रहा है ये वाला पक्ष आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए ई बटे में ई सी बराबर किसके होगा, ए ई डैश बटे में ई डैश सी के, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसके दोनों में एक क्या करना है, जोड़ना है, अर्थात दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या करेंगे, यहां क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो यहां जोड़ते हैं, क्या होगा, ए ई बटे में ई सी प्लस में कितना, 1, दोनों पक्षों में हम एक जोड़ रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, ए ई डैश बटे में ई डैश सी प्लस में कितना, 1। क्या हम इसको मिटा सकते हैं, तो चलिए इसको मिटाते हैं, नहीं तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, लिख लिया होंगे इसको,
जोड़ लिए। अब ध्यान देखिए, इसका तिरछा गुणा यहाँ करना है, तो हो जाएगा ए प्लस में ईसी एकम कितना हो जाएगा, ईसी बटे में कितना हो गया, ईसी बराबर में ए ई डैश प्लस में ए ई डैश सी का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, ई डैश सी बटे में कितना, ई डैश सी। अब ध्यान से एक बात यहां देखना है, क्या देखिए, ए ई प्लस में ई सी, मतलब कि ए में हम ई सी को जोड़ देंगे तो क्या हमको ए सी मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर में ए प्लस में ई सी, ए प्लस में ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है ना, ए सी लाना है तो ए में किसको, ई सी को जोड़ेंगे, कौन आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो जहां ए प्लस ई सी है वहां हम क्या रख सकते हैं, ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी बटे में ई सी बराबर, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, हमको ए सी लाना है तो हम इससे भी ला सकते हैं, ए ई डैश, क्या, ए ई डैश में अगर हम ई डैश सी को जोड़ेंगे तब भी तो हमारा ई सी आ जाएगा, ई डैश सी को जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, ए सी। तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए सी। तो ये भी हो जाएगा ए सी बटे में ई डैश सी, ए सी से ए सी क्या हो गया, कट गया, ई डैश सी का तिरछा गुणा यहां करेंगे, ई सी का गुणा इधर करेंगे, तो हो जाएगा ई डैश सी बराबर में ई सी, ये आ गया। अब ध्यान से एक बात ये देख रहे होंगे, ई डैश यहां पर है, ई यहां पर है, इसके कहने का मतलब साफ साफ ये है कि ई सी किसके बराबर है, ई डैश सी के, ई सी किसके बराबर है, ई डैश सी के। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमने दो बिंदु अलग अलग ले लिया है, लेकिन दोनों की दूरियां आपस में क्या है, बराबर हैं, दोनों दूरियां आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि दोनों बिंदु कहाँ हैं, एक ही पर हैं। भाई दूरियां बराबर हैं तो दोनों बिंदु अलग अलग कैसे हो सकते हैं, अगर दूरियां आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो दोनों बिंदु अलग अलग कैसे हो सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों बिंदु एक ही पर हैं। ई डैश भी कहाँ है, ई पर हैं, जिसको कहा जाता है समपाती। क्या कहा जाता है, समपाती। तो हम लिखेंगे अर्थात ई डैश व ई दोनों बिंदु समपाती हैं, अर्थात एक पर ही हैं, एक पर ही हैं। ठीक है, अर्थात ई डैश व ई दोनों दो बिंदु समपाती हैं, दोनों बिंदु समपाती हैं, अर्थात एक पर ही हैं। ठीक है ना, एक ही पर है, ये अलग अलग ले। अब भाई यहाँ साफ साफ दिख रहा है ई डैश सी बराबर है ई सी के, इसका मतलब कि दोनों की दूरियां क्या है, समान है। दोनों की दूरियां जब समान है तो दोनों बिंदु अलग अलग कैसे हो सकते हैं, दोनों क्या हैं, एक ही पर हैं। अतः क्या प्रूफ हो गया, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। क्या प्रूफ हो गया, डी ई समांतर है बी सी के। कैसे, क्योंकि हम अभी यहां माने थे कि माना डी ई डैश समांतर है बी सी के, जब डी ई डैश समांतर है बी सी के और दोनों क्या हो गया, पॉइंट दोनों बराबर हो गया, तो बी डी ई भी तो समांतर होगा बी सी के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहां लिख देते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, तो ये प्रूफ हो गया है। तो 6.2 की ये दूसरी प्रमेय भी हम लोगों ने आसानी से प्रूफ कर लिया है। तो हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को भी आसानी से प्रूफ कर लिया और दूसरी प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम को भी आसानी से प्रूफ कर लिया है। तो अब हम लोग 6.2 प्रश्नावली के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो 6.2 के क्वेश्चंस की रहेगी, लेकिन 6.2
प्रश्नावली के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आप लोग थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर के लिए भी ये दोनों प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 6.2 प्रश्नावली करने के लिए भी दोनों प्रमेय क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज आप लोग भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।